डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे रीडिंग करें, एनसीईआरटी कैसे अध्ययन करें। देखो, रीडिंग यानी पढ़ना और मतलब स्टडी और रीडिंग दोनों में अंतर होता है। क्या होता है? स्टडिंग यानी अध्ययन करना, उसको बिल्कुल डीपली पढ़ना, और रीडिंग यानी एक बार अच्छे से रीडिंग करना। ये दो होते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी को कैसे अध्ययन करें और कैसे रीडिंग करें, देखना। एनसीईआरटी पढ़ने का सबका कुछ सबसे कॉमन तरीका होता है। सबका क्या कॉमन तरीका होता है कि एनसीईआरटी खोली, वो चैप्टर को यूं यूं पढ़ने लग गए, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है कि एनसीईआरटी खोलते ही हमने चैप्टर को पढ़ने लग गए। ये आप सब कॉमन 90% लोग यही तरीका अपनाते हैं। लेकिन सेकंड तरीका क्या है, सबसे स्मार्ट तरीका, शायद आप तक अभी तक आपको पता नहीं होगा उस तरीके के बारे में। वो तरीका मैं बता रहा हूं आपको, इसको देखना, इसको ट्राई करना। इस तरीके को ट्राई करना, शायद ही आप पे सूट बैठे और अच्छा भी हो। और 3 घंटे में, ओनली 3 घंटे में आप पूरा चैप्टर कवर कर लोगे। पूरा चैप्टर 3 घंटे में अच्छे से कवर कर लोगे, और 2 घंटे और आपको देने पड़ेंगे उस चैप्टर पे, जिसपे आपका वो चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। कैसे? देखो, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू उठाना है, जिसकी एनसीईआरटी हाइलाइट्स वीडियो अभी मैं डाल भी रहा हूं, और एनसीईआरटी हाइलाइट्स वीडियो अभी आ भी रहा है। आप यहां से भी देख के कर सकते हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे करना है? आपने कोई भी चैप्टर उठाया, अब वो चैप्टर उठा के क्या करना है, उस चैप्टर को उठा के आपको उस चैप्टर में देखना है कि कहां से पीवाईक्यू उठाया। जैसे मैंने कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाया, अब एक क्वेश्चन उठा के मैंने देखा कि वो पीवाईक्यू किस टॉपिक से कहां से आया। अब उस पीवाईक्यू को मैंने पढ़ा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे ऑप्शन और पीवाई क्वेश्चन दोनों मार्क करने हैं एनसीईआरटी में। तो मैंने एनसीईआरटी में ढूंढा कहां पे है वो, मैं एनसीईआरटी में देखूंगा कहां पे है। ये देखा मैंने, ये देखा, तो इससे चक्कर में क्या हुआ, एनसीईआरटी का टॉपिक एक बार पढ़ा, ऐसे 40 पीवाईक्यू, मतलब उस चैप्टर के पूरे पीवाईक्यू अपन ने देखे। 2014 के बाद के पीवाईक्यू जितने भी उस चैप्टर के अपन ने देखे, उन पीवाईक्यू को क्या किया, अपन ने देखा कहाँ है। तो इस चक्कर में किसी के 10 पीवाईक्यू, किसी के 20 पीवाईक्यू, किसी के 30 पीवाईक्यू होंगे, तो उतने ही पीवाईक्यू जितने ढूंढोगे, उतनी बार आपने चैप्टर को इधर से उधर कर लिया। अब चैप्टर को अपन ने उतनी बार इधर से उधर किया, तो चैप्टर हमारे माइंड में यूं ही आ जाएगा। क्योंकि देखो, हमको फर्स्ट तो इसका पता चलेगा चैप्टर का कि इसके पीवाईक्यू इससे कौन से टॉपिक से पैराग्राफ से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने देखो इसमें यहाँ पीवाईक्यू हाईलाइट की है। अब इस पैराग्राफ से बहुत पीवाईक्यू पूछे गए, तो इस पीवाईक्यू से पर ईयर रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लूं, इसको अच्छे से कर लूं। अब मैंने कोई देखा कि कोई सा पीवाईक्यू है, उससे 2014 के बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 1998 से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम चालू हुई थी, तब से अभी तक क्वेश्चंस देखो, मैंने ये सब आपको एनसीईआरटी जो हाईलाइट करवा रहा हूँ वीडियोस में बता दिए कि कब से कब तक क्वेश्चन पूछे गए। वहां पे जाके आप देख लेना, देखो तो उसमें कौन से पैराग्राफ से पूछे गए, इससे वो अच्छा हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। क्यों आता है कि किसी चीज का किसी को लुभाना, लुभाने का तरीका मतलब अपन किसी चीज को, छोटे बच्चों को बोलते बड़े चॉकलेट ले ले, तो उससे क्या होता है, वो चुप हो जाता है रोके हुए। वैसे ही हमको एक लालच दिया, लालच लेंगे हम कैसे, इस एनसीईआरटी से, कि कौन से चैप्टर से ज्यादा, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें लालच मिलेगा कि इस पैराग्राफ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमको ऐसे रीडिंग करना है कि पीवाईक्यू उठाओ, और पीवाईक्यू उठा पे वहां पे जाके मार्क करो जहां से पीवाईक्यू आया है, जहां से पीवाईक्यू उठ के आया है, वहां पे जाके पीवाईक्यू और ऑप्शन से मार्क करेंगे। तो जितने क्वेश्चन और जितने पीवाईक्यू होंगे, उतने अपन वहां जाके मार्क करेंगे, तो उतनी ही बार हम एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे। तो अपने को ये अच्छे से क्या है, ये एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग करने का एक तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जहां से पीवाईक्यू उठ के आए वहां पे जाके मार्क करो, उस चैप्टर के पीवाईक्यू वहां पे जाके मार्क करो। इसके चक्कर में आप एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग कर पाओगे। देखो, फिर क्या करना है, आप टाइमर लगाओ, 1 से 2 घंटे में किसी भी चैप्टर को आराम से निपटा लोगे। फिर उसके बाद उस चैप्टर को फास्ट रीडिंग करो। सबसे पहले तो फास्ट रीडिंग करना है चैप्टर को, उसके बाद पीवाईक्यू हाईलाइट करना है, उसके बाद फिर चैप्टर को फास्ट रीडिंग करो, और फिर अदर कोई भी क्वेश्चंस लगाओ। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में जाके देखो कहां से पूछे गए हैं, ऑप्शन कहां से पूछे गए हैं। उसके चक्कर में क्या होगा, आप एनसीईआरटी को अच्छे से माइंड में छाप लोगे। क्योंकि देखो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, बार बार भूल जाते हो, लेकिन ये तरीका ऐसा है कि कोई भी पीवाईक्यू आया है तो हमारे दिमाग में आ जाएगा, भाई इस टॉपिक से तो इस पैराग्राफ से तो यहाँ से पीवाईक्यू पूछे गए थे, इतने पीवाईक्यू पूछे गए थे, यहाँ से इतना ही आया था। तो उसके चक्कर में क्या, उस टॉपिक को, उस पैराग्राफ को आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक की भी ऐसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक की भी ऐसे पढ़ना है, हो सके तो फिजिक्स की भी ऐसे पढ़ना है। अब देखो, बहुत बोलते हैं फिजिक्स की बाकी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, तो क्या करना है, टीचर के नोट्स बनाए होंगे, आपके क्वेश्चंस उठाओ और वहां पे जाओ जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पे जाके आप हाईलाइट करो। उससे क्या होगा,
थ्योरी तो आप अच्छे से रट लोगे वहां से, फिर देखो थ्योरी में से कैसे क्वेश्चंस बनाया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस देख देख के बनाओ कहां से पूछा गया है। तो थ्योरी तो आपके दिमाग में बार बार आप रट गई पूरी, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन से बना रहे हो, नहीं आ रहा है, फिर थ्योरी पे जा रहे हो, बना रहे हो, नहीं आ रहा है, फिर थ्योरी पे जा रहे हो, इससे मतलब नहीं है। अरे क्वेश्चन से थ्योरी लगाओ, ना कि थ्योरी से क्वेश्चन से लगाओ। क्वेश्चन उठाओ और वहां जाओ, कौन सी थ्योरी पे पूछा गया है, कहां से पूछा गया है, वहां पे जाके मार के करो। ये आप करोगे तो काफी आपका अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का। इस तरीके को आप अपनाइए, शायद आपको एनसीईआरटी में काफी ज्यादा बेनिफिट मिले और इम्प्रूवमेंट हो। ये जो मैंने बताया है इसको कुछ दिन अपना के देखिए, जहां से PYQ आए वहां पे जाके मार्क करके देखिए, शायद आपको बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट मिल जाए, बहुत अच्छे से इसका जो है स्कोरिंग आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है दोस्तों, एनसीईआरटी जो है उसको हाईलाइट करिएगा, ठीक है। ओके, तो वेलकम डियर फ्रेंड्स।